मोदी ग्वालियर रवाना हो गए हैं। कूनो ले जाए जा रहे हैं चीते, उनका स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नामीबिया से भारत पहुंचे 8 चीते। ग्वालियर में लैंड हुआ विशेष विमान। 8 चीतों को कूनो पार्क किया जाएगा शिफ्ट। नामीबिया से सुबह ग्वालियर पहुंच गए हैं चीते। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनका स्वागत किया। थोड़ी देर पहले ही 8 चीते पहुंचे ग्वालियर। पीएम मोदी की अगुवाई के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर रवाना हुए। पीएम मोदी का स्वागत करेंगे शिवराज सिंह चौहान। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर 70 साल बाद देश में चीतों का आगमन हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा ये एक नई ताकत मिलेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन। देश भर में अलग अलग तरीकों से मनाया जा रहा है पीएम मोदी का जन्म दिवस। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन से पहले दुनिया को दिया शांति का संदेश। कहा आज का समय युद्ध का नहीं, शांति का है। पीएम मोदी ने अपने शांति संदेश में कहा डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी और डायलॉग ये सारी बातें हैं ऐसी हैं कि जो दुनिया को स्पर्श करती हैं। पीएम मोदी करहल में स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन्य जीव और पर्यावरण से लेकर महिलाओं के सशक्तिकरण, युवा विकास से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन इस बस पर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी बीजेपी। रक्तदान शिविर, प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दी जन्मदिन की बधाई। पीएम मोदी के 72वें जन्मदिन के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी मुख्यालय में भी जश्न की तैयारी। जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी की जीवनी पर प्रदर्शनी और रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे, उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में युवा अपने अंदाज में मना रहे हैं पीएम मोदी का जन्मदिन। युवाओं ने हाथों पर बनाया हर हर मोदी का टैटू। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में पीएम मोदी के जन्मदिन से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सीएम योगी प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का सूरत में खास अंदाज में मनेगा जन्मदिन। 2000 से ज्यादा व्यापारियों और ऑटो रिक्शा चालकों ने ग्राहकों को स्पेशल डिस्काउंट देने का किया ऐलान। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद मुक्ति दिवस के मौके पर अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हैदराबाद परेड ग्राउंड में गृहमंत्री अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रिपब्लिक भारत के मंच से रक्षा मंत्री ने भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प दोहराया। कहा हमारी नीति राष्ट्र सर्वोपरि। कार्यक्रम की थीम की सराहना भी की। जिस पृष्ठभूमि में यह कार्यक्रम हो रहा है वह भी अपने में महत्वपूर्ण है। और थीम का जहां तक प्रश्न है, थीम तो अपने में महत्वपूर्ण है ही, इसको कोई नकार नहीं सकता। रिपब्लिक भारत के राष्ट्रीय सर्वोपरि सम्मेलन में बोले राजनाथ सिंह, पुराने कानून खत्म किए जा रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। सर्वोपरि सम्मेलन में राजनाथ सिंह का बयान। कहा राष्ट्र सर्वोपरि पर हमारी सरकार। विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है। देश के विकास में सभी का योगदान है। ईज ऑफ डूइंग पर सरकार का फोकस है। रिपब्लिक भारत के मंच से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन पाकिस्तान को बड़ा संदेश। कहा समझौता बराबरी वालों के साथ होता है, कमजोर के साथ नहीं। भारत को दुनिया कान खोलकर सुनती है। आर भारत समिट में बोले पीयूष गोयल, देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। 2014 से पहले महंगाई ज्यादा थी। मोदी सरकार में महंगाई पर रोक लगी। आने वाले समय में महंगाई और घटेगी। जो महंगाई डबल डिजिट पे नॉर्मल मांगी जाती, उसमें भारत में आज भी हम उसको नियंत्रण में रख पाए। 6.5-7% पूरा विश्व ईर्ष्या करता है भारत के ऊपर कि आपने कैसे इतना संतुलन रखा है। राष्ट्रीय सर्वोपरि सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। देश के अलग अलग मुद्दों पर की चर्चा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर हमला। कहा शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है केजरीवाल। केजरीवाल ने बच्चों की झूठी कसम खाई।
144 करोड़ रुपया जो आपको वापस नहीं करना चाहिए था, वो वापस करके किनके खाते में गया, किस किस को दलाली गई। 30 दिनों में 3 मिनट निकालकर अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं दे पाए शराब घोटाले पर। रिपब्लिक भारत समिट में केंद्रीय मंत्री का विपक्ष पर हमला, कहा टुकड़े टुकड़े गैंग आज भारत जोड़ो यात्रा पर। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा आज कश्मीर में हर किसी को आजादी, आज कहीं भी तिरंगा फहरा सकते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में बोले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कहा पीएम मोदी ने कभी जाति के नाम पर वोट नहीं मांगा, पीएम ने गरीबों के खाते खुलवाए, हर घर शौचालय बनवाए, गांधी परिवार को जनता ने नकार दिया। गांधी परिवार को भारत 2 जनरल इलेक्शंस में नकार चुका है, क्योंकि वो खानदान को बचाने के लिए चल रहे हैं, हम राष्ट्र को बचाने के लिए चल रहे हैं, ये फर्क है। सिनेमा पर बोली स्मृति ईरानी, कहा सिनेमा देश की संस्कृति का एम्बेसडर नहीं, भारत की संस्कृति ही भारत की पहचान है। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में जुड़े बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा रिपब्लिक भारत को कार्यक्रम की बधाई, कहा पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपब्लिक कर रहा है बड़ा काम। और भारत के समिट में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र, हमने हर घर में तिरंगा लहराते देखा, हर भारतीय ने राष्ट्र सर्वोपरि को ध्यान में रखा है। राष्ट्र सर्वोपरि का भाव हर नागरिक का प्राथमिक दायित्व है और हर भारतवासी ने उसके अभिव्यक्ति आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर भी व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा पीएम मोदी ने देश को नई दिशा दी है, मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में नई शुरुआत हो रही है, विकास से जुड़ रहे हैं कश्मीर। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन की दी बधाई, कहा शिक्षा क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाना है। रिपब्लिक भारत समिट में बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई, जन्म विरासत मौका बाधा नहीं हो सकती। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल हुए। सीएम हिमंता ने ओवैसी पर साधा निशाना, बोले मैं हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं करता, समाज के लिए बोलना जरूरी है। मुस्लिम इज ऑल्सो बिलोंग्स टू मी, आई एम चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। मैं हिंदू का तो सीएम नहीं हूं, मैं हिंदू को भी सलाह दूंगा, मुसलमान को भी सलाह दूंगा। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में बोले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, कई मदरसे बने अलकायदा के कार्यालय। और भारत के राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहा रिपब्लिक भारत को बहुत बधाई, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना लक्ष्य है। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और हम तो क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी पार्टी, हम हमेशा से कहते हैं कि सबसे पहले राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम, इस सिद्धांत को मानते हुए, और यह सिद्धांत उत्तराखंड में हर क्षेत्र में लागू होता है। बाबा रामदेव का भगवा विरोधियों पर सीधा प्रहार, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में बोले योग गुरु, कहा कुछ लोगों को भगवा कपड़ों से नफरत है, उनको भगवा से घृणा होती है। नितेश्वर महाराज का बयान, कहा न्याय के रास्ते पर राम मंदिर बना, राष्ट्र सर्वोपरि कार्यक्रम के लिए रिपब्लिक भारत को दी शुभकामनाएं, आभार भी जाहिर किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा समाज के विकास से देश का विकास होता है, देश का विभाजन दुखद घटना, 8 साल से देश में विकास की रफ्तार तेज हुई। तो अगर मैं इस पिछले 8 साल की बात करूं और यही कहूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुल 21 साल की बात करता हूं, तो 13 साल उन्होंने गुजरात में और 8 वर्ष केंद्र में सरकार चलाई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर दिया जोर, कहा मेडिकल कॉलेजेस में बढ़ाई जा रही सीटें, संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने पर भी जोर दिया, फरीदाबाद में सबसे बड़ा अस्पताल खुला। रिपब्लिक भारत के मंच पर बोले अनुपम खेर, कहा अलग सोच वालों को नजरअंदाज करें, पीएम मोदी देश के बारे में सोचते हैं। विचार में इतने सालों तक लाल चौक में कश्मीर ये हिंदुस्तान का झंडा नहीं फहराया गया था, और इस साल जितने भी वीडियोस आए, ना कि कश्मीर में, श्रीनगर में, बल्कि सोपोर में, हंदवारा में, अनंतनाग में तिरंगे की झांकी लेकर चल रहे हैं लोग।
राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन से जुड़े AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी असम के मदरसों पर चले बुलडोजर को लेकर दिखे नाराज। कहा हिमंता ने असम में 10 घंटे में मदरसे तोड़वाए। रिपब्लिक भारत समिट में बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है। भारत में वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा रही है। 70 साल बाद भारत में चीतों का आगमन हुआ। अब विधायक अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने विधायक के 5 ठिकानों पर छापेमारी की। तलाशी में 12 लाख रुपए कैश भी बरामद।